एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को FC-31 स्टेल्थ फाइटर डिलीवर होने वाले हैं। चीन के अंदर उनके J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल लेने जा रहा है। ब्रह्मोस NG के सबमरीन वाले वेरिएंट का ट्रायल जल्द ही होने वाला है। इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसके अलावा अन्य खबरों को भी जानेंगे। हम जानते हैं कि चीन के द्वारा FC-31 या जिसको कि J-31 भी कहा जाता है वो एयरक्राफ्ट बनाया जाता है और ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। चीन इसको स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कहता है और इसकी डिलीवरी पहले ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान को 2026 के अंत तक हो पाएगी, पर अब पाकिस्तान पे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया, अब पाकिस्तान हरकत में आ गया है, चीन की तरफ बढ़ा है। चीन ये कह रहा है कि अब 2026 की शुरुआत में ये एयरक्राफ्ट डिलीवर करने स्टार्ट कर दिया जाएगा। चैनियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये एयरक्राफ्ट बनाया जाता है FC-31, जिसको J-31 भी कहा जाता है, और ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है चीन की तरफ से। इसके डिजाइन को आप देखेंगे तो डबल इंजन वाला F-35 एक एयरक्राफ्ट की तरह ये लगेगा। खैर जो भी हो, इसमें इंजन का इस्तेमाल RD-93 किया जाता है जो कि JF-17 में भी इस्तेमाल किया जाता था, और अब चीन ने इसमें अपना इंडिजिनस इंजन WS-13E इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल कबाड़ है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगली खबर से आपको समझ में आएगा। चीन के अंदर उनके J-35 स्टेल्थ फाइटर डिलीवर होना स्टार्ट हो गए हैं। ये 2 वेरिएंट में डिलीवर हुए हैं, एक उनके एयरफोर्स वाला और एक नेवी वाला। ये कहा जाता है कि ये जो J-35 है ये J-31 का ही उन्नत रूप है, या आप कह सकते हैं कि J-31 को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह बनाया गया था और उस पर बेस्ड ही एयरक्राफ्ट है J-35। इसका मतलब ये है कि J-31 को चीन ने कभी भी अपने वहाँ इंडक्ट नहीं किया और वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं इसको। पर भिखारी कभी भी चूजर नहीं हो सकते, बेगर्स कांट बी अ चूजर। इसीलिए चीन के द्वारा जो भी टुकड़े उनके पास फेंके जा रहे हैं उसको उनको लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। वहीं चीन अपने वहाँ इसका उन्नत वेरिएंट J-35 इंडक्ट करने लगा है, जिसको कि वो लोग US के F-35 से प्रेरित या उसके बराबर का मानते हैं। इन एयरक्राफ्टों में पहले WS-13E का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि J-31 में किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान को दिया जा रहा है, पर अब इसमें WS-19 का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि और उन्नत इंजन है। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी और क्वालिटी तो देख ही ली है, पर मे भी ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीन के द्वारा पाकिस्तान को सब स्टैंडर्ड सामान दिए जा रहे हैं। वैसे ही चीन के सामान सब स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अलावा अब और ज़्यादा सब स्टैंडर्ड सामान पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका युद्ध में परफॉर्मेंस कैसा होगा। आपको कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड अगली खबर भी हमारी है और उसमें पाकिस्तान की जो मिसाइलें उन्होंने दागी, जैसे कि फतेह-1, फतेह-2, CM-400, 1KG, इन सभी मिसाइलों का भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ा और भारत के किसी भी असेट, मिलिट्री असेट को ये नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब पाकिस्तान इससे तिलमिलाया हुआ है, चीन की तरफ बढ़ा है और चीन से कह रहा है कि हमें ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो। ट्रू हाइपरसोनिक यानी कि DF-17, जिसको कि चीन ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल कहता है, कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से ऊपर है, 10 मैक तक की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर चीन कहता है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। पाकिस्तान अब चीन की तरफ बढ़ा है क्योंकि उनका एक CM-400 AKG है जो कि वो लोग J-17 से भी लॉन्च कर सकते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फालतू का निकला, भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और पाकिस्तान के अंदर इसकी इतनी हाइप थी कि ये एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है, या आप कह सकते हैं एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि भारत के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेद देगी और भारत पर नुकसान पहुंचाएगी। इसकी जो स्पीड है वो हाई सुपरसोनिक की तरफ बढ़ती है और लो हाइपरसोनिक की तरफ बढ़ती है, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड थी, ऐसा चीन का दावा था, ऐसा पाकिस्तान का दावा था, पर ये कुछ कर नहीं पाए। और वहीं फतेह-1 जो कि 140 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला था, फतेह-2 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला था, पर ये आर्टिलरी रॉकेट थे, ये भी भारत का कुछ नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान चीन की तरफ बढ़ा है कि भैया हमें ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल दो, भारत का इससे कुछ नहीं होने वाला है। लोगों में ये डर रहता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है, पर ये डर भारत के लिए नहीं है क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है। छोटे बड़े कई डिफेंस सिस्टम या कई डिफेंस हथियारों का एक पूरा मिला जुला रूप है और मुझे आशा है कि ये सब हाइपरसोनिक भारत का कुछ नहीं कर पाने वाले हैं। और वैसे भी जब तक ये
मिसाइल पाकिस्तान तक पहुंचेंगे, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो और ज़्यादा उन्नत हो चुके होंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस एनजी की। ब्रह्मोस एनजी का नाम हम लोगों ने बहुत समय से सुन लिया है और ब्रह्मोस एनजी पे बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका है। इसका एयर लॉन्च वेरिएंट लगभग तैयार हो चुका है, पर इसका एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है और वो मोस्ट प्रॉब्ली जल्द ही इसका ट्रायल भी कर लिया जाएगा। इसको जो टॉर्पीडो ट्यूब होती है 533 mm की, उसी से लॉन्च करने की योजना है और इसको इस आकार का बनाया जा रहा है कि ये इससे लॉन्च किया जा सके, इस टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सके। क्योंकि सबमरीन प्रोजेक्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट 75I, उसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी को लगाया जा सकता है, पर जो ब्रह्मोस के वेरिएंट हैं, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबमरीन लॉन्च भी है, पर सबमरीन लॉन्च अभी तक ब्रह्मोस इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पहली बार होगा कि जो हम प्रोजेक्ट 75I में ब्रह्मोस एनजी को लगा कर देखेंगे। उससे पहले इसकी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए कई ट्रायल होने वाले हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस एनजी 1.5 टन का एक ऐसा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। और अगर ये सबमरीन वेरिएंट भारत ने इंडक्ट कर लिया, फिर तो दुश्मन के दिल में ऐसा डर बैठेगा कि भाई कहीं से भी हम पर ब्रह्मोस लॉन्च हो सकती है और ना हमें ये पता चलेगा कि कहाँ से लॉन्च हुई और ना हम आगे चल के इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। आपको क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे डोजियर की जो कि वो उनकी इंटरनल डोजियर है और ये एनडीटीवी के द्वारा एक्सेस की गई है। और इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि भारत ने जितना डिस्क्लोज किया कि इस एयरबेस में हमने आक्रमण किया है, हमला किया है, उससे ज़्यादा जगह भारतीय एयरफोर्स के द्वारा हमला किया गया था। ये कुछ उसी प्रकार से हो गया कि दुश्मन को कितना पीटा है ये हम नहीं बताएंगे, ये दुश्मन बताएगा कि हम यहाँ पिटे हैं। कुछ उसी प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। हम लोगों ने जो डिस्क्लोज किया था वो नूर खान, रफ़ीकी, मुरीद, शकर, सियालकोट और इस जैसे अन्य बेस जैसे कि बुलारी, स्कार्दू, जकोवाबाद, ये सब में अटैक हमने घोषणा की थी कि हमने अटैक किया है। पर अब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि गुजरनवाला, बहावल नगर, अटौक, चौर, हैदराबाद जो कि सिंध के अंदर है, गुजरात जो कि पंजाब के अंदर है, पेशावर, जांग, ये सभी जगहों में भारत ने अटैक किया है। और ये पाकिस्तान अपने इंटरनल बता रहा है, अपने लोगों को बता रहा है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मीडिया में निकल कर आ रहा है, ये वो इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो कि एनडीटीवी के द्वारा एक्सेस किया गया है। ये क्लियर बताता है कि भारत ने जितना बताया उससे ज़्यादा पीटा गया है पाकिस्तान को और ये अब पाकिस्तान चीख चीख के बता रहा है कि हमें मारा गया, हमें मारा गया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बाबर और राड मिसाइल की। बाबर मिसाइल आप जानते हैं कि सबसोनिक मिसाइल है जिसको कि अमेरिका के टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का एक रिवर्स इंजीनियर्ड वेरिएंट माना जाता है। ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान में ये मिसाइल गिरी, टॉमहॉक मिसाइल गिरी और पाकिस्तानियों ने उसको ले लिया और उसको बाबर मिसाइल में कन्वर्ट कर दिया चीन की मदद से। और ये एक सबसोनिक मिसाइल है जो कि 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। इसमें लगने वाला जो इंजन है वो यूक्रेन से आता है और यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, जिससे कि उनकी जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो चुकी है और पाकिस्तान तक ये टर्बोजेट इंजन नहीं पहुंच पा रहे हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाबर मिसाइल का प्रोडक्शन और राड मिसाइल का प्रोडक्शन बिल्कुल रुक चुका है और इसके लिए कोई भी इंजन है नहीं। इसीलिए तो भारत के द्वारा जो निर्भय मिसाइल डेवलप की गई, जिसका कि नाम बाद में चेंज किया गया, उसके लिए अपना मानिक इंजन सबसे पहले डेवलप किया गया है और तब जाके इन मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा। इंजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन मिसाइलों के लिए और उसको सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसको कि भारत पहले ही समझ चुका था। अब अगर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो भी जाए और अगर वो क्रूज मिसाइल बहुत ज़्यादा संख्या में इस्तेमाल करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगला उसका प्रोडक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें इंजन है नहीं और कब मिलेगा ये किसी को पता भी नहीं है। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।